We are live now. Hello friends, this is Danish Khan and welcome to Learn Psychology. तो दोस्तों आज हम साइकोलॉजी के एक स्पेशल टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे जिसका नाम है अधिगम। अधिगम जिसे इंग्लिश में कहते हैं लर्निंग, और इसका आज हम अर्थ, परिभाषाएं, विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों अधिगम को अर्थ के लेकर अब हम चर्चा करते हैं। अधिगम का एक होता है गौण अर्थ और एक होता है व्यापक अर्थ। तो पहले हम गौण अर्थ के बारे में चर्चा कर लेते हैं। अधिगम का गौण अर्थ क्या होता है? अधिगम का गौण अर्थ होता है सीखना। अधिगम का गौण अर्थ क्या होता है? सीखना। और अधिगम का जो व्यापक अर्थ होता है, कैसा अर्थ? व्यापक अर्थ। तो दोस्तों अधिगम का व्यापक अर्थ क्या होता है? व्यवहार में परिवर्तन। व्यवहार में परिवर्तन। तो दोस्तों आपको पता है कि सीखना एक जीवन पर्यंत चलने वाली सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है। मतलब व्यक्ति कहीं भी, कुछ भी, किसी भी स्थान पर किसी से भी सब कुछ या कुछ भी सीख सकता है। तो दोस्तों सीखने का कोई विशेष स्थान नहीं होता है, कहीं भी कोई भी व्यक्ति कुछ भी सीख सकता है। जैसे मैं यहाँ पे ऑनलाइन क्लास ले रहा हूँ, तो दोस्तों आप हमसे सीख रहे हो और मैं आपसे सीख रहा हूँ। मतलब सीखने सिखाने की प्रक्रिया जो है जीवन पर्यंत चलती रहती है। तो दोस्तों ये अधिगम का अर्थ ये हो गया गौण अर्थ जिसे कहते हैं हम सीखना, और व्यापक अर्थ होता है व्यवहार में परिवर्तन। तो दोस्तों इस अर्थ को लेकर अधिगम की दो अवधारणाएं प्रस्तुत की गई। कितनी अवधारणाएं? दो अवधारणाएं प्रस्तुत की गई। अब जो गौण अर्थ है ये कौन सी अवधारणा के अंतर्गत आता है? भारतीय अवधारणा के अंतर्गत। कौन सी अवधारणा के अंतर्गत आता है? भारतीय अवधारणा के अंतर्गत। भारतीय अवधारणा के अंतर्गत, यानी भारतीय अवधारणा में माना गया कि केवल सीखना ही अधिगम है। और जो व्यापक अर्थ है जो ये कौन सी अवधारणा में आया गया? यूरोपीय अवधारणा में। यूरोपीय अवधारणा। तो दोस्तों ये गौण अर्थ है ये भारतीय अवधारणा में लाया गया, और ये व्यापक अर्थ है वो कौन सी अवधारणा में प्रस्तुत किया गया? यूरोपीय अवधारणा। तो दोस्तों अधिगम को लेकर दो अवधारणाएं प्रस्तुत की गई, भारतीय अवधारणा और ये यूरोपीय अवधारणा। भारतीय अवधारणा है वो अधिगम के संकीर्ण अर्थ को प्रस्तुत करती है। कौन से अर्थ को प्रस्तुत करती है? संकीर्ण अर्थ, जिसे अपन कह सकते हैं गौण अर्थ। ये अधिगम के संकीर्ण अर्थ को प्रस्तुत करती है। जो यूरोपीय अवधारणा है वो अधिगम के कैसे अर्थ को प्रस्तुत करती है? विस्तृत अर्थ को। कैसे अर्थ को? विस्तृत अर्थ को, जिसे अपन कहते हैं व्यापक अर्थ। तो दोस्तों ये अधिगम को अर्थ को लेकर जो ये बताया गया कि सीखना होता है ये गौण अर्थ होता है, और व्यवहार में परिवर्तन व्यापक अर्थ होता है। तो दोस्तों अब मैं आपको बता देता हूँ कि व्यवहार में परिवर्तन कैसे होता है। व्यवहार में परिवर्तन दो तरीके से होता है। कितने तरीके से होता है? दो तरीके से। पहला परिवर्तन होता है वो व्यवहार में स्थायी परिवर्तन होता है। कैसा परिवर्तन होता है? व्यवहार में स्थायी परिवर्तन। और दूसरा परिवर्तन होता है वो व्यवहार में कैसा परिवर्तन होता है? अस्थायी परिवर्तन। कैसा परिवर्तन होता है? अस्थायी परिवर्तन। तो आप दोस्तों आपको ये ज्ञात होना चाहिए कि व्यवहार में परिवर्तन दो तरीके से होता है। पहला परिवर्तन होता है स्थायी परिवर्तन, और दूसरा परिवर्तन होता है वो अस्थायी परिवर्तन। अब स्थायी परिवर्तन किसे कहते हैं? जैसे अभ्यास के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन। अभ्यास के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन होगा वो कैसा परिवर्तन होगा? स्थायी परिवर्तन। दूसरा हो गया अनुभव के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन। अनुभव के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन, तो वो कैसा परिवर्तन हो गया? स्थायी परिवर्तन। और तीसरा हो गया जैसे प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन। प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन, ये भी कैसा परिवर्तन हो गया? स्थायी परिवर्तन। और अस्थायी परिवर्तन क्या होता है? अस्थायी परिवर्तन के उदाहरण हैं जैसे मादक पदार्थों का सेवन। मादक पदार्थों का सेवन हो गया, वो कैसा परिवर्तन हो गया? अस्थायी परिवर्तन। और दूसरा जैसे परिपक्वता। परिपक्वता, ये परिपक्वता भी कैसा परिवर्तन है दोस्तों? अस्थायी परिवर्तन। और जैसे मूल परिवर्ती। मूल
परिवर्ती। तो दोस्तों ये मूल परिवर्ती के द्वारा भी जो परिवर्तन होता है वो भी कैसा होता है, अस्थायी परिवर्तन। और हम कह सकते हैं संवेग के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन होता है, वो भी अस्थायी परिवर्तन होता है। तो दोस्तों एक क्वेश्चन कई बार आया हुआ है कि परिपक्वता के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन क्या अधिगम होता है क्या। तो दोस्तों अपन यह कह सकते हैं कि परिपक्वता के द्वारा जो व्यवहार में परिवर्तन होता है वो अधिगम नहीं होता है। तो दोस्तों अधिगम के अर्थ को लेकर ये चर्चा हो गई। और व्यवहार में परिवर्तन होता है, इसको याद रखना आप। व्यवहार में स्थायी परिवर्तन भी होता है, अस्थायी परिवर्तन भी होता है। स्थायी परिवर्तन होता है वो अभ्यास, अनुभव और प्रशिक्षण इनके द्वारा हो सकता है। और अस्थायी परिवर्तन होता है जैसे मादक पदार्थ, परिपक्वता, मूल परिवर्ती, संवेग, ये होते हैं अस्थायी परिवर्तन। तो दोस्तों व्यवहार में जो स्थायी परिवर्तन है उसे हम कहते हैं अधिगम। तो दोस्तों जैसे अपन कह सकते हैं अभ्यास के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन अधिगम होता है, यस। अनुभव के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन अधिगम होता है, बिल्कुल होता है। प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन अधिगम होता है, बिल्कुल ये भी अधिगम होता है। लेकिन अगर कोई कह दे कि परिपक्वता के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन अधिगम होता है, तो बिल्कुल ये अधिगम नहीं होता है। और मादक पदार्थों के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन अधिगम होता है, तो ये भी नहीं होता है। मूल प्रवृत्ति के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन अधिगम होता है, तो ये भी नहीं होता है। तो दोस्तों आपको ये याद रखना, जो अस्थायी परिवर्तन होता है और उनसे व्यवहार में जो परिवर्तन होता है वो अधिगम नहीं होता है। मतलब अधिगम ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत व्यक्ति अभ्यास, अनुभव व प्रशिक्षण का लाभ उठाते हुए अपने व्यवहार में स्थायी परिवर्तन या परिमार्जन करता है, उसे क्या कहते हैं, हम अधिगम कहते हैं। तो दोस्तों ये हो गया अधिगम के अर्थ को लेकर हमने जो चर्चा की है। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो जिससे मैं आगे की चर्चा प्रारंभ करूं। तो दोस्तों मैं आपके सामने एक प्रश्न रख रहा हूं, आप ध्यान से इसका आंसर दीजिए। प्रश्न है अधिगम है, क्या प्रश्न है, सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों, अधिगम है। तो अधिगम क्या है, तो ऑप्शन सुन लो आप। पहला है व्यवहार में परिवर्तन, व्यवहार में परिवर्तन। दूसरा है व्यवहार में वांछित परिवर्तन। तीसरा ऑप्शन है व्यवहार में स्थायी परिवर्तन। और चौथा ऑप्शन है व्यवहार में स्थायी व वांछित परिवर्तन। तो दोस्तों यह है वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, और सिंपल सा प्रश्न है। यह है कि अधिगम है, अधिगम व्यवहार में परिवर्तन, व्यवहार में वांछित परिवर्तन, व्यवहार में स्थायी परिवर्तन और व्यवहार में स्थायी व वांछित परिवर्तन। तो दोस्तों आपको इसका आंसर देना है, तो मैं आपको इसका आंसर आपको बता देता हूं दोस्तों कि अधिगम होता है व्यवहार में परिवर्तन, बिल्कुल होता है। व्यवहार में स्थायी परिवर्तन वो भी होता है। व्यवहार में वांछित परिवर्तन कभी कभी, लेकिन इसका राइट आंसर होगा दोस्तों व्यवहार में स्थायी व वांछित परिवर्तन। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है कि अधिगम है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा व्यवहार में स्थायी व वांछित परिवर्तन। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो दोस्तों ये है अधिगम की परिभाषाएं। तो दोस्तों अब हम अध्ययन करेंगे अधिगम की परिभाषाएं। तो दोस्तों पहली परिभाषा है क्रो एंड क्रो की। क्रो एंड क्रो ने क्या बताया, क्रो एंड क्रो ने बताया कि आदतों, अभिरुचियों, अभिवर्तियों का अर्जन ही अधिगम है। मतलब आदतें, अभिरुचियों एवं अभिवर्तियां, ये तीनों चीज क्या होती है, अर्जित होती है। मतलब ये जन्मजात नहीं होती है। आदत होती है वो अर्जित होती है, अभिरुचि है वो भी अर्जित होती है, अभिवर्ती मतलब
किसी भी चीज को देखने का दृष्टिकोण, ये भी क्या होती है, अर्जित होती है। मतलब इन तीनों का अर्जन ही क्या होता है, अधिगम होता है। ये किसने बताया, क्रो एंड क्रो ने। और क्रोनबेक नामक वैज्ञानिक ने बताया कि अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन ही क्या होता है, अधिगम होता है। मतलब अनुभव, किसी भी चीज का हमको अनुभव हो जाता है, उसके परिणाम स्वरूप जो व्यवहार में परिवर्तन होता है उसे हम अधिगम कहते हैं। जैसे एक छोटा सा बालक है, वो पहली बार आग को देखता है, आग को देखते ही आग को छूने की कोशिश करता है और आग को छूते ही वो क्या होता है, जल जाता है। तो दोस्तों जब वो फिर कभी दूसरी बार आग को देखता है तो आग को देखते ही उसे क्या होता है, पहले वाला अनुभव हो जाता है कि जैसे अपन आग को छुएंगे तो अपन जल जाएंगे। मतलब वो कड़वा अनुभव ही क्या होता है, व्यवहार में परिवर्तन लाता है। इसलिए वो आग को छूता नहीं है, मतलब वो सोच लेता है कि जैसे आग को छुएंगे वैसे ही मैं जल जाऊंगा। इसलिए अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन होता है। मतलब पहले वाला अनुभव उसके काम में आता है सीखने के लिए, उसे ही अपन क्या कहते हैं, अधिगम कहते हैं। ये परिभाषा किसने दी, क्रोनबेक नामक वैज्ञानिक ने। और दोस्तों अगली परिभाषा है वुडवर्थ नामक वैज्ञानिक की। वुडवर्थ ने बताया कि नवीन अर्थ को जानना या नवीन सूचना को जानना या ग्रहण करना, इसे ही हम क्या कहते हैं, अधिगम कहते हैं। मतलब नए नए अर्थ को जानना और नई नई सूचना को जानना या नई नई सूचना को ग्रहण करना, इसे हम अधिगम करते हैं। ये किसने बताया, वुडवर्थ नामक वैज्ञानिक ने। और इन्होंने एक और तर्क दिया जो क्या था कि अधिगम विकास की एक प्रक्रिया है। मतलब अधिगम होता है वो विकास की ही एक प्रक्रिया है। और मर्फी नामक वैज्ञानिक, इन्होंने क्या बताया, अनुभव एवं व्यावहारिक दृष्टिकोण का प्रेमार्जन ही अधिगम है। मतलब अनुभव का और व्यावहारिक दृष्टिकोण का जो परिमार्जन करते हैं वही क्या होता है, अधिगम होता है। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट परिभाषाएं थी और आगे में भी मैं आपको बताऊंगा कुछ परिभाषाएं, लेकिन मैं आपको इनको याद रखने की आपको बता देता हूँ ट्रिक। क्या बता देता हूँ, ट्रिक। साइकोलॉजी दोस्तों बहुत ही एक विस्तृत होता है और इसमें बहुत सारी परिभाषाएं हैं। तो दोस्तों इनको एक याद रखने की एक ट्रिक होते हैं, क्योंकि क्रो एंड क्रो अधिगम में भी है, बाल विकास में भी है, और भी कुछ टॉपिक है साइकोलॉजी के। सभी टॉपिक में लगभग में क्रो एंड क्रो आ जाता है, वुडवर्थ आ जाता है। ये सब वैज्ञानिक कंबाइंड है, मतलब हर पार्ट में मिल ही जाते हैं। तो इनकी ये परिभाषा याद रखने की क्या ट्रिक है, जो ट्रिक के द्वारा अपन याद करेंगे वो कभी नहीं भूलेंगे। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ इनको याद करने की ट्रिक। क्रो एंड क्रो वाली परिभाषा है, इनको याद करने की क्या ट्रिक है। तो दोस्तों आपको यही याद रखना है कि आदतों, मतलब आदत शब्द आए जिसके साथ अभिरुचि आए, आदत या अभिरुचि या अभिवृत्ति, इनमें से आदत के साथ जो शब्द आ जाए अभिरुचि, तो आदत शब्द याद आते ही हमें याद रखना है कि ये किसकी परिभाषा है, क्रो। मतलब क्रो की आदत बहुत खराब थी, इसलिए हमको याद रखना है आदत शब्द आते हैं। आदत शब्द कोई भी परिभाषा में नहीं बताया गया है, तो आदत शब्द आते ही अपन को याद रखना है कि अधिगम की परिभाषा है और किसने दी, क्रो एंड क्रो ने, जिन्होंने बताया कि आदत अभिवर्तियों और अभिरुचियों का अर्जन ही अधिगम है। तो आदत शब्द से हम पकड़ लेंगे कि ये क्रो एंड क्रो की परिभाषा है। और दोस्तों अगली परिभाषा है क्रोनबेक नामक वैज्ञानिक की। क्रोनबेक को याद करने की यही ट्रिक है कि यह तो डायरेक्ट ही हो जाएगा, अनुभव के परिणाम स्वरूप, यानी अनुभव का जो परिणाम निकलता है वो बैक टू बैक आता है। अनुभव का परिणाम कैसे आता है, बैक टू बैक आता है। मतलब इसको याद रखने, बैक टू बैक, क्रोनबेक। और अगला है वुडवर्थ। इसको याद करने की क्या ट्रिक है, वुडवर्थ की परिभाषा है नवीन अर्थ को जानना या नवीन सूचना को जानना या ग्रहण करना अधिगम होता है। तो दोस्तों वुडवर्थ में ये परिभाषा के इस नाम में 2 बार आया हुआ है, तो इसमें जो भी शब्द आएगा वो भी 2 बार रिपीट होगा। तो दोस्तों ये नवीन शब्द है, ये कोई भी परिभाषा में नहीं है, नवीन शब्द 2 बार आया है। नवीन अर्थ को जानना या नवीन सूचना को जानना या नवीन सूचना को ग्रहण करना, मतलब नवीन शब्द की 2 बार पुनरावृत्ति कैसे हुई है, क्योंकि इसी वुडवर्थ शब्द में वह की 2 बार पुनरावृत्ति हुई है रेगुलर, इसीलिए इस परिभाषा में भी नवीन शब्द की 2 बार पुनरावृत्ति हुई है, जिसमें वह मतलब नवीन शब्द की 2 बार पुनरावृत्ति हुई है। तो नवीन शब्द से हम याद रखने वुडवर्थ। और
ये हो गया अधिगम विकास की प्रक्रिया है, ये ऐसे याद रख लेंगे। और अगला है मर्फी का है अनुभव एवं व्यावहारिक दृष्टिकोण का परिमार्जन, और इनको याद करने की ये ट्रिक है, क्या, ये परिमार्जन शब्द। तो दोस्तों ये परिमार्जन शब्द है, ये अधिगम की कोई सी परिभाषा में नहीं है, मर्फी की परिभाषा में है। किसकी परिभाषा में है? मर्फी की परिभाषा में है कि अनुभव एवं व्यावहारिक दृष्टिकोण का परिमार्जन। मतलब परिमार्जन शब्द को याद रखना, किसने दिया मार्जन? मर्फी। मार्जन यानी मर्फी, तो ये याद रखना है, परिमार्जन मर्फी। तो दोस्तों ये ट्रिक आपको कैसे लगी? तो दोस्तों आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और दोस्तों इन परिभाषाओं को याद रखने की ट्रिक के द्वारा ही अपन याद रख सकते हैं। तो दोस्तों एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिससे मैं नेक्स्ट परिभाषा के बारे में चर्चा करूं। तो दोस्तों यह है अधिगम की अन्य परिभाषाएं। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि अधिगम की ये कुछ अन्य महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं, ये भी एग्जाम की दृष्टिकोण से वेरी इंपॉर्टेंट परिभाषाएं हैं। तो दोस्तों इसमें आती है गिलफोर्ड की परिभाषाएं। गिलफोर्ड ने क्या कहा अधिगम के बारे में? तो दोस्तों गिलफोर्ड ने अधिगम को लेकर कहा कि व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। क्या होता है कि व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। मतलब हमारे सामने वाला जैसा हमारे पास व्यवहार करेगा और उसको देखकर वापस व्यक्ति व्यवहार प्रदर्शित करता है, वही क्या होता है? अधिगम होता है। यह परिभाषा कही गिलफोर्ड ने। तो दोस्तों मैं आपको इनकी एक ट्रिक भी बता देता हूँ याद रखने की, लेकिन मैं आपको एक बार इन अधिगम की परिभाषाओं को सिंपल तरीके से आपको प्रस्तुत कर देता हूँ। तो दोस्तों अगली है गेट्स नामक वैज्ञानिक की। गेट्स ने क्या कहा? गेट्स ने कहा अनुभव एवं प्रशिक्षण से व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। मतलब अनुभव के द्वारा जो व्यवहार में परिवर्तन आता है वो स्थायी परिवर्तन आता है, और प्रशिक्षण से व्यवहार में परिवर्तन होता है वो ही अधिगम है। यह बताया गेट्स नामक वैज्ञानिक ने। और स्किनर ने बताया कि उत्तरोत्तर व्यवहार संशोधन की प्रक्रिया ही अधिगम होती है। मतलब स्किनर ने बताया कि उत्तरोत्तर मतलब प्रगतिशील व्यवहार संशोधन की प्रक्रिया होती है, मतलब एक के बाद वो प्रक्रिया होती है। वो किसने बताया? स्किनर ने बताया कि उत्तरोत्तर व्यवहार संशोधन की प्रक्रिया या प्रगतिशील व्यवहार संशोधन की प्रक्रिया होती है वो ही अधिगम होता है। यह बताया स्किनर नामक वैज्ञानिक ने। और अगली है हिलगार्ड नामक वैज्ञानिक की। हिलगार्ड ने बताया कि विपरीत परिस्थितियों में अनुकूलन स्थापन ही अधिगम है। मतलब जो व्यक्ति विपरीत परिस्थिति में जाके अनुकूलन स्थापन कर देता है। अनुकूलन का मतलब होता है जिस परिस्थिति के अनुसार ढलना और उसमें विपरीत परिस्थिति को देखकर उसको अपने अनुसार कर लेना, मतलब उसके अनुकूल हो जाना। तो वो बताया हिलगार्ड नामक वैज्ञानिक ने। मतलब विपरीत परिस्थितियों में अनुकूलन स्थापन ही अधिगम है। अब दोस्तों मैं इनकी आपको बताता हूँ, क्या बताता हूँ? ट्रिक। इनको याद करने की भी आपको स्पेशल ट्रिक बताने जा रहा हूं मैं दोस्तों यह है गिलफोर्ड। अब गिलफोर्ड क्या कहते हैं, इसकी क्या ट्रिक है? तो गिलफोर्ड की ट्रिक है व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। मतलब जैसे एक बच्चा है, उसको किसी दूसरे बच्चे ने तमाचा रख दिया तो वो बच्चा क्रोधित होगा और वो गुस्सा करेगा। यानी एक गाल पे उसने पहले वाले बच्चे ने तमाचा रखा तो वो सामने वाले बच्चे ने उसके दूसरे गाल पे रख दिया। गिलफोर्ड मतलब गाल फोड़। इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं गिलफोर्ड। गिलफोर्ड को कैसे याद रख सकते हैं? गाल फोड़। यानी इस गाल पे कोई भी तमाचा रखता है तो अपन वापस उसका रिप्लाई देते हैं इस गाल पे, मतलब गाल फोड़। यानी इस गाल पे तमाचा रखने से जो व्यवहार में परिवर्तन आता है और वापस तुरंत अभिक्रिया करके अपन दूसरे गाल पे रख देते हैं। तो ये होता है, गिलफोर्ड ने कहा कि एक जैसा हम व्यवहार करेंगे, एक तमाचा रखेंगे उसके कारण वापस व्यवहार में अगले वाले के परिवर्तन होगा और वो वापस रख देता है। तो उसको इस तरीके से याद रख सकते हैं गाल फोड़, यानी व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन। और गेट्स नामक वैज्ञानिक ने क्या कहा? अनुभव एवं प्रशिक्षण से व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। मतलब जैसे में ये ऑनलाइन क्लास है, इस क्लास को आपके सामने प्रस्तुत होने के लिए आया तो मैंने इस गेट को खोला। गेट को खोलते ही मेरे को क्या अनुभव प्राप्त हुआ? अनुभव प्राप्त हुआ कैसा कि मैं आपको ये पढ़ाऊंगा, आप मुझे देखोगे। मतलब ये मन ही मन में अनुभव प्राप्त होता है। और अनुभव कैसा होगा? जैसे मैं सिखाऊंगा, आप सीखोगे और आपसे मैं सीखूंगा। मतलब ये सीखने सिखाने की प्रक्रिया चलेगी और अनुभव व प्रशिक्षण से एक दूसरे को लाभ प्राप्त होगा। इसलिए गेट में आने के बाद हमें क्या होता है? अनुभव। ऐसे याद रख लो, किसी भी क्लास में जाने के बाद प्रत्येक विद्यार्थी को उस क्लास का अनुभव प्राप्त होता है।
इसलिए अनुभव शब्द से अपन याद रख सकते हैं। अनुभव से क्या करेंगे, हम प्रशिक्षण करेंगे, और अनुभव एवं प्रशिक्षण से व्यवहार में परिवर्तन, यानी अनुभव एवं प्रशिक्षण ये याद रख सकते हैं। गेट में जाने पर हमें अनुभव प्राप्त होता है। और अगला है स्किनर। इसकी क्या ट्रिक है? स्किनर की ट्रिक है, ये उत्तरोत्तर शब्द है। कैसा शब्द है? इसमें तो अनुभव और प्रशिक्षण हो गया, और इसमें हो गया उत्तरोत्तर शब्द। यानी उत्तरोत्तर शब्द है वो अधिगम की एक ही परिभाषा में बताया गया है। वो कौन सी परिभाषा है? स्किनर की परिभाषा। मतलब उत्तरोत्तर मतलब होता है प्रगतिशील। प्रगतिशील व्यवहार व्यवस्थापन की प्रक्रिया कह सकते हैं, या उत्तरोत्तर व्यवहार संशोधन की प्रक्रिया कह सकते हैं। यह बताया किसने? स्किनर ने। मतलब एक के बाद एक संशोधन प्रक्रिया करते हैं। मतलब उत्तरोत्तर शब्द को याद रखना है, उत्तरोत्तर शब्द केवल स्किनर के में है। तो दोस्तों इन शब्दों से अपन इन डायरेक्ट परिभाषा को पकड़ सकते हैं कि किसने परिभाषा दी है। अगला है हिलगार्ड। हिलगार्ड, हिलगार्ड ने बताया कि विपरीत परिस्थितियों में अनुकूलन स्थापन ही अधिगम है। मतलब हमारे सामने कोई भी जब भी विपरीत परिस्थिति आती है, तो विपरीत परिस्थिति आने पर अपन क्या करते हैं? हिलडुल जाते हैं। क्या करते हैं? हिलडुल जाते हैं। तो हिल जाना कैसा हिलना, मतलब कैसे हिलते हैं लोग, यानी जब भी सामने विपरीत परिस्थिति आ जाते हैं। तो हिलगार्ड मतलब हिलेगा कैसे? जैसे विपरीत परिस्थिति आने पर प्रत्येक व्यक्ति हिलडुल जाता है। तो ऐसे याद रखते हैं, हिलगार्ड हिलना मतलब विपरीत परिस्थिति आने पर। तो दोस्तों यह ट्रिक आपको कैसे लगी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और दोस्तों मैंने प्रयास किया है कि आपको अच्छे से अच्छे ट्रिक की साइकोलॉजी बताई जाए, और ट्रिक के अंदर करते आपको साइकोलॉजी का एक विस्तार पूर्वक अध्ययन करवाया जा सके। तो दोस्तों आप एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो दोस्तों अब हम अध्ययन करेंगे अधिगम की विशेषताओं के बारे में। मतलब अधिगम की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि अधिगम की बहुत सारी विशेषताएं हैं, लेकिन हम यहाँ पे मुख्य विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों पहली विशेषता है कि अधिगम एक सतत प्रक्रिया है। मतलब अधिगम रुकता नहीं है, यह अधिगम जीवन पर्यंत चलता रहता है। अधिगम जीवन पर्यंत चलता रहता है, इसे कहते हैं अधिगम एक सतत प्रक्रिया है। और दोस्तों दूसरी विशेषता इसकी जो है अधिगम है वो सार्वभौमिक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? सार्वभौमिक। तो दोस्तों यह होगी दूसरी, अधिगम होता है वो सार्वभौमिक प्रक्रिया है। और दोस्तों इसकी अगली विशेषता है, पहले मैं ये बताता हूँ कि सार्वभौमिक क्या होता है। सार्वभौमिक का मतलब होता है अधिगम केवल मनुष्य का ही गुण नहीं होता है, अधिगम पशु पक्षियों का भी गुण होता है। मतलब कई मानते हैं केवल मनुष्य ही सीखते हैं, केवल मनुष्य ही नहीं सीखते हैं दोस्तों, पशु पक्षी भी आपको पता है कई ट्रेनर होते हैं जो पशु पक्षियों को भी सिखाते हैं। तो दोस्तों ये अधिगम होती है वो सार्वभौमिक प्रक्रिया होती है। और आपने एक कहानी सुनी होगी, एक राजा और मकड़ी की कहानी, जिसमें मकड़ी को देख के राजा को अधिगम होता है, और मकड़ी को वैसे भी पूर्व अनुभव के आधार पर वो ऐसे प्रयास करते हैं कि बार बार प्रयास करूंगी तो सफलता अर्जित कर लूंगी। तो दोस्तों अधिगम होता है वो सार्वभौमिक प्रक्रिया होती है। और दोस्तों अधिगम की अगली विशेषता है कि अधिगम निदानात्मक व उपचारात्मक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? निदानात्मक और उपचारात्मक प्रक्रिया है। अब अपन को इन शब्दों से ज्ञान करना है कि निदानात्मक क्या होता है और उपचारात्मक क्या होता है। निदानात्मक का मतलब होता है किसी भी समस्या के कारणों का पता लगाना, वो तो होता है निदानात्मक। और उपचारात्मक का मतलब होता है कि किसी भी समस्या के कारणों का पता लगाकर उनका उपचार करना, वो होता है उपचारात्मक प्रक्रिया। मतलब अधिगम होता है वो निदानात्मक और उपचारात्मक प्रक्रिया है। और दोस्तों अधिगम की अगली विशेषता क्या है कि अधिगम होता है वो क्या होता है? उद्देश्य पूर्ण होता है। अधिगम उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। अधिगम होता है वो उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया होती है। और दोस्तों ये अलग अलग विशेषता होगी, और अधिगम की और विशेषताओं से आपको अवगत कराता हूँ कि अधिगम की अन्य विशेषता क्या होती है। तो दोस्तों अधिगम की अगली विशेषता है कि अधिगम है वो खोज प्रक्रिया है। क्या है दोस्तों? अधिगम खोज प्रक्रिया, मतलब किसी भी चीज की खोज करना ही क्या है? अधिगम है। तो दोस्तों अधिगम की अगली विशेषता के बारे में मैं आपको बताता हूं कि अगली विशेषता अधिगम की अनाधिगम ही अधिगम है। अनाधिगम ही अधिगम है। इसको आपको याद रखना है दोस्तों,
ये बहुत बार आगे एग्जाम में कि अनादिगम क्या है, तो दोस्तों अनादिगम ही अधिगम है। तो दोस्तों ये होगी अधिगम की अलग अलग विशेषता। और दोस्तों मैं अन्य विशेषताओं के बारे में बताता हूँ कि अधिगम एक विकास की प्रक्रिया है, जो किसने बताया, वुडवर्थ नामक वैज्ञानिक ने। मतलब अधिगम विकास की प्रक्रिया है, यह विशेषता होगी दोस्तों। और अगली विशेषता होती है अधिगम की, वो होती है अधिगम अनुभव का संगठन है। क्या है, अनुभवों का संगठन। तो दोस्तों यह हो गई अधिगम की अलग अलग विशेषताएं। और अगली विशेषता है अधिगम व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में सहायक होता है। किसमें सहायक होता है, सर्वांगीण विकास में। सर्वांगीण विकास में। तो दोस्तों अधिगम होता है वो सर्वांगीण विकास में सहायक होता है। तो दोस्तों ये अधिगम की अलग अलग विशेषताएं हो गई। और दोस्तों अधिगम व्यवहार में परिवर्तन करता है और अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन करता है। और दोस्तों अनादिगम ही अधिगम है। अधिगम सतत होता है, अधिगम सार्वभौमिक होता है, निर्धारणात्मक व उपचारात्मक होता है, अधिगम उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, अधिगम खोज प्रक्रिया है, अधिगम विकास की प्रक्रिया है, अधिगम अनुभव का संगठन है, अधिगम सर्वांगीण विकास में सहायक है। और दोस्तों अगली है कि अधिगम है वो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया दोस्तों, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। इससे व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है और अधिगम सार्वभौमिक प्रक्रिया है। तो दोस्तों एक बात बताता हूँ कि ये अधिगम होता है वो निष्क्रिय रहकर नहीं होता है। मतलब अधिगम होता है वो कैसा होता है, सक्रिय रहकर होता है। और एक इंपॉर्टेंट चीज है कि अधिगम सकारात्मक भी होता है और नकारात्मक भी होता है। कैसे, अधिगम सकारात्मक भी होता है और नकारात्मक भी होता है। लेकिन अधिगम की जो प्रवृत्ति है, अधिगम की जो प्रवृत्ति होती है वो हमेशा कैसी होती है, सकारात्मक होती है। मतलब अधिगम सकारात्मक भी होता है और नकारात्मक भी होता है, लेकिन अधिगम की प्रवृत्ति होती है वो हमेशा सकारात्मक होती है। और दोस्तों जो अधिगम होता है वो सामूहिक भी होता है और व्यक्तिगत भी होता है। कैसे, अधिगम समूह में भी हो सकता है, किसी सेमिनार वगैरह में अपन कुछ भी सीखते हैं वो सामूहिक अधिगम होता है, और व्यक्तिगत रूप से सीखना व्यक्तिगत अधिगम होता है। तो दोस्तों ये हो गई अधिगम की अलग अलग विशेषताओं के बारे में। और आपको पता है कि अधिगम होता है वो एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया दोस्तों, उद्देश्यपूर्ण। अधिगम होता है वो उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया होगी। तो दोस्तों ये हो गई अधिगम की अलग अलग विशेषताएं। तो दोस्तों अगली क्लास में आपको बताऊंगा अधिगम के प्रकार के बारे में और अधिगम के सोपान और अधिगम के सिद्धांतों के बारे में। तो दोस्तों ये अधिगम टॉपिक है वो बहुत ही लेंथी रहने वाला है। अधिगम बाल विकास दो टॉपिक है वो साइकोलॉजी के अंतर्गत से बहुत ही लेंथी टॉपिक है, जिसको आपको आराम से पढ़ना है। और मैं आपको ऐसी कोई भी चीज़ नहीं छोड़ूंगा जो आउट ऑफ आपके दिमाग से बाहर जाने के लिए मैं कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। मतलब सभी चीज़ में आपको प्रयास करूंगा कि सभी चीज़ आपको क्लास के अंतर्गत करवा दूं। और आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट क्लास में।